जर्मनी जैसे देश में हिटलर जैसा एक तानाशाह कैसे इस हद तक ताकतवर बन जाता है कि जो लाखों लोग उसे चाहने लगते हैं। कैसे हिटलर जर्मनी की सत्ता के शिखर पर पहुंचकर लाखों लोगों की मौत का कारण बन जाता है। आज भले ही हिटलर पूरी दुनिया और जर्मनी में सबसे ज्यादा घृणित व्यक्ति है, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो जर्मनी का हीरो बन गया था। कुछ समय पहले अमेरिका में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में वृद्धि हुई थी, उसे देखकर कहा जा सकता है कि दुनिया बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। यहाँ कोई भी हिटलर की तरह तानाशाह बनने की दिशा में बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकता है। चीन और रूस जैसे ताकतवर देशों में भी एक ही व्यक्ति की सत्ता काफी समय तक बनी रहती है। ऐसा लगता है कि विपक्ष और विरोध की आवाज को पूरी तरीके से दबा दिया गया है। ऐसा ही कुछ हिटलर के समय में भी हुआ था। हिटलर की सोच के अनुसार आर्यन सबसे ऊपर थे और वोल्कस यानी जर्मन्स को पूर्व के देशों पर कब्जा कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि हिटलर लोगों को बताता था कि आर्यन सबसे बड़ी रेस है, वही आर्यंस जो सैकड़ों साल पहले भारत में भी आए थे और यहीं पर बस गए थे। हिटलर एक ऐसा शख्स था जो खुद को पवित्र साबित करने में लगा था। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उसने शराब और मीट से भी परहेज रखना शुरू कर दिया था, यानी हिटलर वेजिटेरियन बन गया था। अक्सर लोगों के मन में ये सोच रहती है कि शाकाहारी इंसान उतना क्रूर नहीं होता है जितना मांसाहारी इंसान हो सकता है, लेकिन हिटलर ने इसे गलत साबित कर दिया था, क्योंकि जान लेना उसके लिए वैसे एक खेल के समान था। हिटलर धर्म की आड़ लेकर लोगों को भ्रमित करने में भी लगा था। इसी कड़ी में उसने जर्मनी के लोगों को भी खुद को पवित्र बनाए रखने के लिए भी प्रेरित किया था। उसने जर्मनी में एंटी स्मोकिंग कैंपेन तक चलाए थे। हिटलर का बचपन। हिटलर एक साधारण से परिवार में पैदा हुआ था। उसने 1933 से 1945 तक जर्मनी पर राज किया और जर्मनी का चांसलर और लीडर रहा। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1989 को ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। हिटलर के पिता का नाम एलोइस हिटलर और माँ का नाम क्लारा पोल्ज था। पिता के साथ हिटलर की ज्यादा बनती नहीं थी और हमेशा दोनों में कहासुनी होती रहती थी, लेकिन हिटलर की माँ उसके बहुत करीब थी। उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और बचपन में अपनी माँ की वजह से ही वो बहुत बिगड़ैल भी हो गया था। हिटलर फाइन आर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसकी इजाजत नहीं दी। उसके पिता चाहते थे कि हिटलर सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाए। वो अपने माता पिता के 6 बच्चों में चौथे नंबर पर था। सन 1990 में हिटलर के छोटे भाई की मृत्यु हो गई, जिसके बाद हिटलर ने अकेला रहना शुरू कर दिया। छोटे भाई की मृत्यु के बाद वो बहुत ही दुखी रहने लगा। हिटलर के पिता स्टेट कस्टम सर्विस से रिटायर्ड हुए थे और 1903 में उनकी मृत्यु हो गई थी। पिता से अच्छे संबंध न होने के बावजूद हिटलर बहुत रोया था। पढ़ने में हिटलर ज्यादा अच्छा नहीं था और बड़ी मुश्किलों से पहले सेमेस्टर में पास हुआ था। हिटलर ने फाइनल एग्जाम भी नहीं दिया और 16 साल की उम्र में उसने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन हिटलर ने खुद से पढ़ना जारी रखा, पर उसकी रुचि केवल इतिहास और पॉलिटिक्स की किताबों में थी। हिटलर के दोस्तों ने बताया कि वो बहुत ही गुस्सैल इंसान था। अपने तर्क को सही साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। 1907 में हिटलर की माँ की भी मृत्यु हो गई, जिससे वो बहुत ही ज्यादा टूट गया। कुछ ही समय में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, जिससे वो और भी ज्यादा सख्त बन गया। माँ की मृत्यु के बाद हिटलर वियना आ गया। वियना आने के बाद हिटलर ने अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में 2 बार एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार वो एग्जाम में फेल हो गया। अपने बचपन के सपनों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था। अब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था और वो बड़ी मुश्किलों से पेंटर का काम करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। सेना में भर्ती हुआ हिटलर। 1913 में हिटलर वियना से म्यूनिक आ गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हो गया था। हिटलर ने जर्मन आर्मी में भर्ती होने के लिए अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन हो गया। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध की कुछ बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया। बैटल ऑफ द सोम में वो घायल भी हो गया था। विश्व युद्ध में बहादुरी के लिए उसे आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास और ब्लैक वाउंड बेच दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। जाहिर है इसी हार से जर्मनी के लोग खुश नहीं थे। जिस तरह जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में सरेंडर किया, उससे हिटलर बहुत दुखी था। इस हार ने उसमें जर्मनी के प्रति उसकी देशभक्ति को और प्रबल कर दिया। वो भी जर्मनी के दूसरे राष्ट्रभक्त कहे जाने वाले लोगों की तरह मानता था कि जर्मनी की हार का कारण सिविलियन लीडर्स मार्किंग स्टेट्स और ज्यूस हैं, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्लिस पर हस्ताक्षर किए थे। युद्ध विराम के 7 महीने बाद 28 जून 1919 को हुई ट्रीटी ऑफ वर्सलियस में जर्मनी को युद्ध भड़काने का जिम्मेदार माना गया। जर्मनी का 15% क्षेत्र छीन लिया गया और उस पर बड़ा आर्थिक जुर्माना लगाया गया। इस संधि से जर्मनी में एक रोष व्याप्त हो गया और हिटलर ने उसी नफरत को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। हिटलर के बोलने की खूबी इतनी जबरदस्त थी कि उसकी बातों को मन लगाकर सुनते थे। वो लोगों को बताता है कि जर्मन सरकार जिसे वाइमर रिपब्लिक कहते थे, उसने संधि साइन करके उनके देश को नीचा दिखाया है। इस समय जर्मनी में जर्मन वर्क्स पार्टी DAP सक्रिय थी, जिसके संस्थापक
थे वो डीएपी के संस्थापक की राष्ट्रवादी और मार्क्सवाद विरोधी सोच से प्रभावित था। हिटलर ने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अब इसका नाम NSDAP रख दिया था, जिसे नाजी पार्टी भी कहा जाता था। हिटलर एक पेंटर तो था ही, इसलिए उसने खुद ही नाजी पार्टी के बैनर को तैयार किया था और स्वास्तिक के निशान को पार्टी का सिंबल बनाया। उसने जर्मनी में जगह जगह भाषण दिए और लोगों के मन में पनप रही नफरत को एक दिशा दे दी। उसके भाषणों में विरोधी राजनीतियों, यहूदियों और मार्क्सवादियों के प्रति नफरत होती थी। साल 1921 तक हिटलर नाजी पार्टी का चेयरमैन बन गया था। हिटलर लगातार भाषण देता जा रहा था, जिसमें बीयरहोल के भाषणों ने उसकी जैसी सोच रखने वाले बहुत से लोगों को प्रभावित किया। तख्ता पलट की कोशिश। नवंबर 1923 में हिटलर ने क्रांति की घोषणा कर दी और एक नई सरकार का गठन करने का ऐलान कर दिया। 8 नवंबर के दिन हरमन गोरिंग के आदेश पर नाजी पार्टी के लोग सरकार के 3 बड़े नेताओं को बंदी बना लेते हैं और वो उन्हें सरेंडर करने और नई सरकार का हिस्सा बनाने के लिए कहते हैं। उस समय वो अधिकारी मान जाते हैं, लेकिन बाद में वो ही अपनी बात से पलट जाते हैं। हिटलर की तख्ता पलट की ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हिटलर द्वारा तख्ता पलट की कोशिश को बीयरहोल पुच कहा जाता है। सरकार की विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन हिटलर 9 महीने ही जेल में रहता है। हिटलर की आत्मकथा। जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी डिटेक्ट की, जिसे मेन कैंप कहा जाता है। इस किताब का पहला भाग 1925 और दूसरा भाग 1927 में पब्लिश हुआ। दोनों भागों को मिलाकर बनाई गई किताब को 11 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। शुरू में इस किताब की ज्यादा बिक्री नहीं हुई थी, लेकिन हिटलर के सत्ता में आने के बाद 1940 तक इस किताब की 60 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी थी। अपनी इस किताब के माध्यम से हिटलर ने जर्मनी को एक ही रेस पर आधारित एक समाज बनाने का प्रोपोगेंडा फैलाया था। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन नाम की घटना हुई, जिसके बाद जर्मनी में बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, जिस कारण हिटलर को राजनीति में पैर जमाने का मौका मिल गया। 1930 में हिटलर ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें हिटलर की पार्टी 107 सीट्स लेकर दूसरे स्थान पर रही। राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए हिटलर को 1933 में जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया गया। तानाशाह के रूप में उदय। हिटलर को चांसलर के रूप में चुन लिया गया था और उसने अपनी ही पोजीशन का इस्तेमाल जर्मनी के लीगल डिक्टेटरशिप स्थापित करने में किया। इसके लिए हिटलर ने जर्मनी की संसद पर हुए एक हमले को आधार बनाया। 27 फरवरी 1933 को जर्मन पार्लियामेंट में आग लगने की घटना हुई, जिसे रेचेस्टेक फायर कहा गया। हिटलर ने यह आरोप लगाया कि यह कम्युनिस्टों की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश थी। इसके बाद हिटलर ने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली और खुद को नेता घोषित कर दिया। सरकार के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस को उसने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया और एनेबलिंग एक्ट को पास कर दिया गया, जिससे 4 साल तक उसकी कैबिनेट के पास सारी लेजिस्लेटिव पावर्स आ गई। और यही नहीं, संविधान को बदलने की पावर्स भी अब उसके पास आ गई थी। हिटलर ने सिस्टमेटिक तरीके से सभी विरोधी पार्टियों को खत्म कर दिया। 1933 तक जर्मनी में सिर्फ नाजी पार्टी ही एक लौती ऐसी पार्टी थी जिसके पास कानूनी मान्यता थी। यहूदियों के प्रति नफरत। जिस नफरत को हथियार बनाकर हिटलर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा था, अब वो उसी हथियार का इस्तेमाल कमजोर लोगों के खिलाफ करने लग गया था। यहूदियों को समाज में नीचा दिखाने और जर्मनी से निष्कासित करने के लिए हिटलर ने सैकड़ों कानून बनाए। उसे यहूदियों से नफरत थी, क्योंकि यहूदी बड़े बड़े बिजनेस के मालिक थे। वो बहुत मेहनती और पढ़े लिखे थे, जिससे हिटलर को ईर्ष्या होती थी और हिटलर को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए लोगों की नफरत को किसी दिशा में लगाना भी था, ताकि वो खुद को जर्मन्स का मसीहा घोषित कर सके। हिटलर ने लोगों से यहूदियों के बिजनेस को बाइकआउट करने और उन्हें सरकारी नौकरियों में जगह नहीं देने जैसे कानून बना दिए। स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में यहूदी बच्चों की संख्या को सीमित कर दिया गया। हिटलर जर्मनी में इस कदर राष्ट्रवाद को हावी कर देना चाहता था। उसने स्टूडेंट्स को जर्मनी से बाहर की सभी किताबों को जलाने के लिए कह दिया। उसके प्रोपोगेंडा के शिकार लोगों ने 25,000 से ज्यादा किताबों को आग लगा दी। हिटलर नहीं चाहता था कि उसके प्रोपोगेंडा में फंसे लोग ऐसी किताबें पढ़े जिनसे उन्हें सोचने और समझने की शक्ति आए। यहूदी एक्टर्स को फिल्मों में काम करने की भी मनाही थी। साथ ही नुरिमबर्ग लॉ के तहत यहूदी और गैर यहूदी की शादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। हिटलर का अंत कैसे हुआ? हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की अधिकतर सेनाओं का नियंत्रण थाम लिया था। कुछ लोगों का कहना है कि विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी सेना की हार के बाद अपनी फैमिली के साथ अंतिम समय बिताया था। हालांकि इस बात को कुछ लोग नकारते हैं और दावा करते हैं कि हिटलर ने जर्मनी सेना की हार के बाद बर्लिन से भागते समय खुदकुशी की थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को जलाया गया था।